नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर जिला सचमुच बैलेंस जिला कह सकते हैं आप। वो इसलिए कि पिछली बार के चुनाव में 11 सीटों में से 6 सीटें एनडीए को तो 5 यहां महागठबंधन को मिली थी। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जहां मुजफ्फरपुर में हम खड़े हैं वहां पर कांग्रेस जीती थी। अब की बार की तस्वीर क्या है? सर, क्या नाम हुआ? राजीव कुमार गुप्ता। गुप्ता साहब, क्या तस्वीर है अब की बार? तस्वीर ये है कि अभी ये मुजफ्फरपुर जिला में जिस हिसाब से अभी माहौल चल रही है, तो एनडीए के पक्ष में माहौल चल रही है। पिछली बार तो यहाँ कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस इसलिए जीती थी कि जो मजबूत पक्ष जो था एनडीए को देना चाहिए, मगर कुछ वहाँ का जो सिस्टम, जो सुरेश शर्मा थे, उनके जो सही आदमी है, मगर उनके इर्द गिर्द वाले उनको माहौल खराब कर दिए। अच्छा, तो अब की बार वो माहौल संभाल लेंगे? अब माहौल एनडीए आपके माहौल संभाल लेंगे। अब की बार क्या बदल गया? अब की बार विकास के सर, क्या नाम हुआ? विकेश कुमार। कुमार साहब, क्या तस्वीर है? कौन से समाज से आते हैं, अगर हम समझना चाहें? पासवान समाज से आते हैं। पासवान समाज का एक शख्स जो आज सुबह सुबह सब्जी खरीदने आया है, क्या सोच रहा है? सोच रहे हैं चिराग पासवान को हाथ मजबूत करना है, एनडीए की तरफ हम लोग का झुकाव है। एनडीए की तरफ। पिछली बार पासवान साहब अलग खड़े हुए थे तो जेडीयू को नुकसान पहुंचा। नुकसान बहुत पहुंचा था, तो उससे अंदाजा तो लग गया होगा। अंदाजा तो लग गया। अब की बार तो मुंह मांगी सीटें मिली हैं जी। तो अब की बार क्या तस्वीर? 100 में 100। और कांग्रेस यहाँ से जीती थी? यहाँ से जीती थी, कुछ खामियां थी प्रत्याशी और मतदाताओं में, इसलिए क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जो है, इस बार तो भाजपा निकलेगा, एनडीए निकलेगा जी। अच्छा, बदल देंगे जी, एकदम निश्चित। आरजेडी तो अब की बार कह रही कि हम पलटेंगे। वो तो सब आदमी कहता है, सब आदमी कहता है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम बीपी सिंह हुआ। हाँ, सिंह साहब, क्या तस्वीर? तस्वीर अभी नए चेहरे आए हैं मुजफ्फरपुर से, और देखिए सुरेश शर्मा के खिलाफ तो बहुत एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बदलाव होगा। अच्छा, कह रहे हैं कि विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन नहीं। हाँ, पिछले प्रत्याशी के खिलाफ था जो पूर्व में मंत्री भी रहे थे हमारे। अच्छा, आप बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कह रहे हैं बिहार में बदलाव नहीं होगा। एक दिलचस्प बात और बता दें आपको कि कांग्रेस ने अपने 18 कैंडिडेट्स को सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं। आज शाम तक कांग्रेस लिस्ट जारी कर देगी और हमारी चर्चा भी जाएगी। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद गुलगनी। मोहम्मद साहब, क्या तस्वीर लग रही है अब की बार? इनकी बात हम लोग तो घर पड़ता है, मतलब दूरी पड़ता है यहाँ से। पूरे जिले का बात हो रहा है? पूरे जिले का बात है। इसमें तो दोनों आदमी के पट ऊपर चल रहा है संगठन में। हाँ। तेजस्वी यादव के, बीजेपी के। हाँ। यही 2 आदमी के चल रहा है लड़ाई। हाँ। अब यही 2 आदमी में अब जो आदमी जीत जाए। अच्छा, तो सारा मुकाबला इस बात पे हो गया कि तेजस्वी चाहिए कि नीतीश चाहिए, उसी पे आके मामला खत्म हो जाएगा। हाँ। मुस्लिम वोटर नीतीश को भी वोट देते रहे, अब की बार देंगे कि हाँ, हम लोग इनकी बार देंगे नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार को। हाँ। और जो कहते हैं कि मुस्लिम तो लामबंद है आरजेडी के पीछे, उनको क्या कहेंगे? तो वो तो पार्टी पॉलिसी वाला बात है भाई। हम लोग अपना सोचे हुए कि उनको तेजस्वी देने के लिए नीतीश कुमार को। अच्छा, कह रहे हैं कि वो अलग पार्टी पॉलिटिक्स है, हम नीतीश कुमार को सोचे हुए हैं। तो नीतीश कुमार को जितना कमजोर आरजेडी दिखाने की, बुजुर्ग दिखाने की कोशिश कर रही है, जमीन पे उतना दिखता नहीं। बाबा, क्या नाम हुआ? रमेश कुमार चौरसिया। चौरसिया साहब, क्या सोच रहे हैं चौरसिया जी अब की बार? सरकार तो एनडीए के ही लोग को दिल में बैठा हुआ है, लेकिन हाँ। थोड़ा थोड़ा ये लोग अपने में थोड़ा टांग अड़ा के सीट को गड़बड़ करते हैं। हाँ। अब नए चेहरे तो आपस की जो झगड़ है, अब मुजफ्फरपुर तो अब की बार आपस वाली गड़बड़ को सीधा कर पाएंगे? हाँ, सीधा तो होगा ही, लेकिन हाँ। मुजफ्फरपुर नए चेहरे आया है, इसलिए लोग टूट पड़ा है उन पर। अच्छा। पुराना चेहरा पर तो निगलेक्ट करके लोग चलता था। अच्छा, तो अब की बार नया चेहरा दिया एनडी ने, एनडीए तो उससे लग रहा है कि एक नया जोश आएगा। नया जोश। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम हुआ? मोहम्मद इदरीस। इदरीस साहब, क्या सोच रहे हैं इदरीस साहब? जो सरकार है वही सरकार रहेगा नीतीश कुमार का। अच्छा, बरकरार रहेगा? इसमें कोई शक की बात नहीं है। आरजेडी तो कह रही है कि लामबंद है मुस्लिम उनके साथ। कहने के लिए तो बहुत से लोग कहते हैं, है ना भाई? हाँ। हर आदमी अपना अपना दावा ठोकता है कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। वो तो बाद जब इलेक्शन होता है, जब पब्लिक का मूड किधर जाएगा ये तो कहना मुश्किल ना है। हाँ हाँ। है ना? हाँ। इसलिए हम लोग को जहाँ तक उम्मीद है कि हम की फिर नीतीश कुमार सरकार। अच्छा, फिर से नीतीश कुमार क्यों? अब की बार तो कह रहे हैं कि बुजुर्ग हो गए। व्यक्तिगत अच्छे हैं वो, व्यक्तिगत अच्छे हैं, तो नीतीश कुमार की छवि मायने रखती है। जब हम ये चर्चा कर रहे थे तो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी आज नामांकन करने वाले हैं, तेजस्वी कर चुके हैं, उनके खिलाफ राबड़ी को
मुकाबला देने वाले कैंडिडेट को उतारा गया है। सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह भी आज बिहार पहुंचे रणनीति बनाने के लिए। बड़ा बढ़िया चश्मा लगाया है भाई। क्या नाम हुआ? दीपक शर्मा। शर्मा जी, क्या तस्वीर लग रही है? शर्मा जी कैंडिडेट थे, पिछली बार यहाँ कांग्रेस से जीत गए थे, अब की बार क्या तस्वीर? अब की बार बीजेपी सरकार आएगा। बीजेपी सरकार? जी हाँ। यहाँ तो बड़ा एक क्या कहते हैं, कांटे का मुकाबला था, 6-5 का स्कोर रहा था। कुछ नहीं होगा इस बार, कुछ नहीं। फिर से नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के चेहरे में है दम अभी? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। अरे भैया रुकिए रुकिए, बहुत ज्यादा दम है कह के निकल लिए हैं। जरा पूछते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? शंभू जी। शंभू जी, क्या तस्वीर अब की बार खासकर मुजफ्फरपुर की? बीजेपी। हाँ हाँ, पिछली बार तो कांग्रेस जीती थी। इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये बहुत ज्यादा वोट से बीजेपी जीतेगा। अच्छा, एकदम 101% आपको। पिछली बार तो 6000 का फासला रहा। अब ये लाखों से ज्यादा का रहेगा। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? ऐसा है, विकास है। अरे राहुल और तेजस्वी निकले वोट चोरी यात्रा की बात की। वो लोग के कहने दीजिए ना, कहना काम है वो लोग के। कहना काम है। हाँ। क्या नाम हुआ भैया? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी? तो यहाँ सब बीजेपी कह रहे हैं, जरा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अम्मा बात करेंगे? नमस्कार मैम, चर्चा करेंगे वोट पे? नहीं करेंगे, खरीदारी चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ सर? सूरज प्रसाद। प्रसाद जी, क्या तस्वीर अब की बार? विजेंद्र चौधरी जिंदाबाद। कांग्रेस? कांग्रेस पिछली बार कांग्रेस जीती थी ना यहाँ से। हाँ, इस तो बार बरकरार रहे। इस बार भी यही जीतेगी। जीतेगी? हाँ, भरपेट। भरपेट। ये तो हुई इस सीट की बात। मुजफ्फरपुर जिले में बात की जाए तो 11 सीटें थी, 6-5 का रहा था मुकाबला। अब की बार क्या तस्वीर? सर, कहने का मतलब है कि हम लोग मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। हम लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं और शहरी क्षेत्र में जो भी कार्य विजेंद्र चौधरी जी ने किया, जो भी किया होगा, वो हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। जल निकासी भी हो रही है, पानी बरसती है, जल निकासी हो जाती है, तो हम लोग को जल निकासी से तो निजात मिल चुका हुआ है। थोड़ा बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को ये लोग दूर करें। नेता लोग करेंगे ना, हम लोग तो दुकानदार आदमी है। अच्छा, पूरी तस्वीर क्या दिख रही है बिहार में? आप बदलाव देख पा रहे हैं या बरकरारी देख? बदलाव होनी चाहिए। 100% होनी चाहिए। महसूस कर पा रहे? होगा? नहीं, होना चाहिए, होगा। महसूस है, एहसास लगता है। क्या नाम हुआ सर? मोतियूर रहमान। रहमान साहब, अब की बार रहमान साहब कहाँ? कांग्रेस। पिछली बार भी कांग्रेस थे। स्थानीय की लड़ाई है। स्थानीय की लड़ाई है। तो अब की बार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं, पिछली बार कुछ आपसी कलेश हो गया था, अब की बार निकाल देंगे। नहीं, शर्मा जी आते तो कुछ हो सकता था। हाँ। नया चेहरा है तो नहीं होगा, बस इसमें दिक्कत है। अच्छा, तो शहरी सीट तो मानी जाती है कि बीजेपी के पक्ष में रहती है, यहाँ क्या गड़बड़ हो गया? रहती है, टिकट बांटने में गलती हुई। अच्छा, अब की बार फिर गलती कर दी? फिर गलती हो गई। तो कह रहे हैं पहले कहाँ वोट दिया था? आरजेडी को, कांग्रेस को ही देते रहे, कभी हम लोग स्थानीय विजेंद्र चौधरी को वोट देते हैं। अच्छा, स्थानीय पार्टी में हो, निर्दलीय हो, किसी पार्टी कैंडिडेट का इम्पैक्ट। उमेश कुमार, क्या लग रहा है आपको? दोनों भाई लोग हम लोग तो बनिया वर्ग को ही मानेंगे बॉस। वीरेंद्र चौधरी हम लोगों के साथ शुरू से रहे हैं। हाँ। और जिस समय बुलाइए हाजिर हो जाते हैं, जिस काम के लिए बाई नेम जानते हैं। तो बनिया है। देखिए, जाति आज के दिन हकीकत है। जाति कॉम्बिनेशन शहरी है, बनिया कैंडिडेट है, तो उसी बात पे तय हो रहा है। व्यवसायियों के लिए तो बढ़िया है वो। व्यवसायियों के लिए बढ़िया है। बनिया कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया था, फायदा मिलेगा। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद मुन्ना। मुन्ना साहब, क्या तस्वीर? विजेंद्र चौधरी। विजेंद्र चौधरी जी। हाँ। इंडिविजुअल कैंडिडेट के तौर पर या पार्टी के तौर पर? उन्हीं में है। अब ये बताइए, पूरे बिहार की तस्वीर क्या देख पा रहे हैं? जो आप यहाँ रहते हैं शहर में, क्या महसूस कर पा रहे हैं? जो बोले वो सही बोले हैं। क्या बोले हैं? अच्छा, जो उन्होंने बोला वो इन्होंने बोला है। अंकल जी रुक गए हैं। हम यहाँ का कैंडिडेट नहीं है। कोई बात नहीं, कहाँ से हैं? हम लोग दरभंगा जिला से हैं। अच्छा, दरभंगा की बता दीजिए। रुकिए भैया, हम लोग आरजेडी का जो है सो वोटिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, आरजेडी के वोटर पहले भी आरजेडी के रहे हैं? हाँ, हम लोग पूर्व से ही आरजेडी का ही रहे हैं। आरजेडी के वोटर हैं, आरजेडी के ही रहे हैं। युवा यहाँ चुपचाप बैठे बैठे सुन रहा था बुजुर्गों की बात। युवा के मन में क्या है बात? विजेंद्र चौधरी। आपके समाज का है इसलिए? हाँ, नहीं मतलब समाज का है इसलिए नहीं, मतलब काम करते हैं। अच्छा, और ओवरऑल क्या नजर आ रहा है? ओवरऑल मेरे को लगता है कि पता नहीं, ऐसा उतना तो डीपली फॉलो नहीं करता हूं मैं, पर हाँ लगता है कि इस सीट से विजेंद्र चौधरी रहेंगे। और सीएम की सीट से, मतलब सीएम किसको देख रहे हैं?
सीएम तेजस्वी अगर सीएम बनते हैं से तो कोई नहीं बदला है आज तक। अच्छा, तो विजेंद्र चौधरी की कहने के बाद बरकरारी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी को सीएम देखना चाहते हैं, उसमें एक लंबा पॉज है। तो आप समझिए बनिया समाज जो यहाँ पर महागठबंधन के कैंडिडेट को चुनता है, वो तेजस्वी के चेहरे पर ताल ठोक के ये नहीं कह पा रहा है कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए, आकलन कीजिए। आइए, तो कोई सरकारी योजना का लाभ मिला? हाँ चाहे ना कुछ मिला? हाँ मिला है सर। क्या मिला है? हाँ क्या क्या मिला है आपको? सब तो महंगाई कैले हथिन। अच्छा, महंगाई कर लिए, महंगाई से आप नाराज हैं, तो वोट कहाँ, नीतीश ठीक के तेजस्वी ठीक? नीतीश ठीक है। नीतीश ठीक है, नहीं बोलने की बात पर सहमति हुई थी, योजना का लाभ मिला, नीतीश ठीक है। नीतीश की ताकत, महिलाओं का विश्वास बरकरार। अम्मा, नीतीश की तेजस्वी? नीतीश के देवे। ये वो साइलेंट वोटर है जो आपको किसी सर्वे में नहीं दिखेगा, लेकिन नीतीश को लेकर भरोसा बरकरार है। एक इधर भाई साहब बैठे हैं, सबकी चाल तय कर देते हो आप जूता ठीक करके। क्या नाम हुआ? रामप्रीत राम। रामप्रीत राम जी। रामप्रीत जी, क्या सोच रहे हैं चुनाव में? सब पार्टियों ने दावे कर दिए। चुनाव में क्या सोचे, जो जिधर पलड़ा भारी होगा वो धीरे धीरे देखिए। तो अब की बार ये तो बता दो, पलड़ा भारी किधर? क्या हुआ? तेजस्वी मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि नीतीश देख रहे हैं? हम तेजस्वी देख रहे हैं। तेजस्वी देख रहे हैं। किस बात पे? इस बात पर ऐसे। अच्छा, पहले भी तेजस्वी को देते रहे या आपकी बात? नहीं नहीं, हाँ, एमली बात। अब की बात किस बात पे पलटे? किस बात पर पलटे से, हम लोग की महंगाई इतना है, गरीबी है, कुछ नहीं मिलता है, तो हम के लोग क्या करें। अच्छा, क्या नाम बताया आपने अपना? रामप्रीत राम। रामप्रीत राम जी कह रहे हैं कि अब की बार तेजस्वी की तरफ पलट रहे हैं। पहले एनडीए को देते रहे थे, नीतीश को देते रहे थे। भाई साहब भी रुके हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हो गया अरशद, नाम हो गया। अरशद जी, क्या तस्वीर अब की बार? इस बार जन स्वराज का है। जन स्वराज जी, मुस्लिम समाज देगा जन स्वराज को? पूरा देगा। आरजेडी तो कहता है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ लामबंद है। उनका सोचना है, ऐसा सोचना है। कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमने जन स्वराज के बारे में सोचा, लेकिन जब वक्फ का मामला आया तो जन स्वराज ने चुप्पी साध ली, इसलिए हम अब जन स्वराज के साथ नहीं। ऐसा नहीं सोचा जा सकता है कि अगर वो समर्थन नहीं किए हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति कुछ परिवर्तन नहीं ला सकता है जब तक वो सत्ता में वो भागीदार ना बने। तो बयान से कुछ नहीं होता, आप उसके उनके विजन के साथ एकदम। तो कह रहे, अच्छा आपसे पूछूं, आसपास देखते हैं तो कितने फीसदी मुस्लिम होंगे जो जन स्वराज के बारे में सोच रहे हैं? ये सब बहुत सारी बात ऐसी है जो गोपनीय है, वो खुलकर नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उनके साथ बहुत तरह का परेशानी उठाना पड़ता है उनको। अच्छा, क्योंकि इसी में चक्की के तरह वो पिसाते रहते हैं हमेशा। अच्छा, कह रहे कि मुस्लिम समाज के ऊपर दुविधा रहती है कि खुल के बोले कि ना बोले। जो लोग तेजस्वी कह रहे हैं वो भी लग रहा है कि जन स्वराज को दे देंगे, तो ये कह रहे हैं कि हम जन स्वराज की कोशिश करना चाहते हैं। जो लोग तेजस्वी कह रहे हैं वो सामाजिक दबाव में कह रहे हैं, मौका आएगा तो जन स्वराज की तरफ पलट जाएंगे। आइए देखते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? वासु गुप्ता। गुप्ता साहब, क्या तस्वीर अब की बार? अब की बार मोदी सरकार। तो गुप्ता जी तो पिछली बार कांग्रेस की तरफ झुक गए थे, गुप्ता कैंडिडेट था। ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं है? आज भी यहाँ से रंजन भैया खड़े हुए, हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा, उनके साथ है। जो गुप्ता समाज एनडीए को वोट देता रहा, पिछली बार गड़बड़ क्या हो गया? ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था, अब लोगों का अपना अपना विचार सोच बना तो थोड़ा सा गड़बड़ाया। हाँ। लेकिन इस बार यहाँ से एनडीए की सरकार निकल एनडीए रही की है। सरकार की बात कर रहे हैं। सर जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक साहब, क्या तस्वीर? यस सर। क्या लग रहा है आपकी बार? फारूक साहब किसके साथ? फारूक साहब नीतीश के साथ। नीतीश के साथ। आरजेडी तो कह रहा है कि हमारे साथ लामबंद है, अब की बार नीतीश के साथ कोई नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं। नीतीश के साथ हूँ मैं। हाँ। बहुत अच्छा काम किया है। 1100 रुपया दिया वृद्धा पेंशन, बूढ़ा को जवान कर दिया। अच्छा, 1100 में बूढ़ा जवान हो गया? जवान हो गए। अब बूढ़ी एकदम छल छल करके लाह की चूड़ी ले रही हमसे। ओ फारूक भाई, अमकी बार जो हो, अच्छा, हम चूड़ी की दुकान जी बा? जी जी, अमकी बार वो न चलता, बढ़िया लाठी लावा। हाँ। हाँ, अच्छा, भाई एक बात जी बताइए, सर। बहुत सारी महिलाएं आपके सामने तो हाथ रखती हैं चूड़ी पहनने के लिए। जी जी। तो महिलाओं पर नीतीश कुमार की पकड़ बरकरार है कि अब उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया? नहीं बरकरार है। बरकरार है जी। अच्छा, बरकरार है। अंकल जी, क्या नाम हुआ? बीसी चौधरी। चौधरी साहब,
आपके तो चौधरी साहब पिछली बार मैदान में थे। चौधरी का मतलब बनिया ही माना जाए जी। तो क्या तस्वीर अब की बात? अब की बार एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। पिछली बार तो चौधरी साहब ने पलट दिया था, यहाँ पे कांग्रेस का झंडा लहरा दिया था। देखिए अब इसमें पर्सनल लोग का वोट होता है, अब लोग किस हिसाब से निजी व्यवहार से होकर जीत गए, लेकिन इस बार आपका एनडीए ही जीतेगा। अच्छा, एनडीए ही जीतेगा। आप नीतीश सरकार के साथ है, हम लोग विकास किया है। हाँ। तो मुजफ्फरपुर में एक खास बात आपने नोटिस की? सर बोलिए। क्या नाम हुआ? राम अवतार गुप्ता नाम हुआ। गुप्ता साहब, क्या तस्वीर? क्योंकि गुप्ताओं के हाथ में चाबी है, एक तरफ से गुप्ता कैंडिडेट है। कैंडिडेट तो है, हाँ। ऐसे तो विजय चौधरी का चांस है, पुराने विधायक हैं। हाँ, पुराने विधायक हैं। करते हैं। अगर गुप्ता जी से सीएम चुनने का पूछा जाए तो किसको सीएम देख रहे हैं? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। इसमें बहुत गूढ़ मतलब रखे हैं। स्थानीय कैंडिडेट गुप्ता है तो महागठबंधन है, लेकिन सीएम का जब जिक्र हो रहा है तो नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रणव भूषण हुआ। फिर इस बार नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ। एनडीए सरकार बढ़िया काम करे, विकास के साथ जनता भी है। विकास के साथ जनता है, युवा है। हाँ जी सर। जी बोला जाए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीरज कुमार सिंह हुआ। हाँ जी। जी। सिंह साहब, क्या सोच रहे हैं अब की बात? मेरा तो कहना है कि बदलाव जरूरी है। हाँ। युवा यही चाह रही है कि बदलाव जरूरी है। हाँ। बदलाव बदलने के लिए बदलाव या कुछ बात दिख रही है अलग? नहीं, बदलने के लिए बदलाव जरूरी, क्योंकि अगर एक ही चलता आएगा तो विकास नहीं हो पाएगा। अच्छा, पिछली बार कहाँ वोट था? पिछली बार तो बीजेपी का हमने समर्थन किए थे, मोदी जी के कारण हम लोग बीजेपी के सपोर्टेड हैं। लेकिन इस बार चाहते हैं कि बदलाव, जो क्षेत्रीय पार्टी है उसमें बदलाव होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी के समर्थक तेजस्वी के बाद। हाँ। लेकिन यहाँ बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी को सीएम देख रहे हैं? कोई भी अच्छी पार्टी है ना, मैं तेजस्वी के समर्थक हूँ ना मैं नीतीश जी का समर्थक। अरे बदलाव करोगे तो कोई तो आएगा। कोई तो नाम लोगे। अब देखिए, नाम नहीं मैं खोल सकता हूँ, लेकिन बदलाव जरूरी है। बदलाव की बात कर रहे हैं। सत्ता बदलनी चाहिए। मोदी के समर्थक हैं, कहने की ऊपर मोदी ठीक है, यहाँ बदलना चाहिए। लेकिन तेजस्वी का नाम लेने में झिझक है। बहुत से जो बनिया समाज के लोग हैं वो अपना बनिया कैंडिडेट देखकर महागठबंधन की तो बात कर रहे हैं, सीएम की बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं। यहां चर्चा में एक बात समझ में आई कि नीतीश कुमार जितना कमजोर विपक्ष बता रहा है उतने हैं नहीं। महिलाओं में अभी भी नीतीश की पकड़ है और तेजस्वी को सीएम घोषित करने में अभी भी लोग हिचकिचा रहे हैं। क्या ये चिराहट बरकरार रहेगी या चुनाव आते आते सब तय हो जाएगा, वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल मुजफ्फरपुर से इतना ही। नमस्कार।